अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर, उसका हम आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और दूसरा टॉपिक हम उसमें पढ़ेंगे। तो वो है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जैसे कि हमने बोला हिस्टोरियंस कौन होता है। हिस्टोरियन वो होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, जो लिखते हैं, जो सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो कुछ वो लिखते हैं और वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन होती है और वही हमारे लिए हिस्ट्री होती है। तो हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जैसे कि हमने पढ़ा कि 4 वेदा थे जो ओल्डेस्ट बुक्स माने जाते हैं वर्ल्ड के, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, हमने उनके बारे में जाना और हमने कहा उनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है ऋग्वेदा। तो हिस्टोरियंस जो है वो कैसे स्टडी करते हैं ऋग्वेदा। हिस्टोरियन जो होते हैं जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। आप बोलोगे आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो खुदाई करते हैं, मीन्स जो कहीं पे खोदते हैं, डग आउट करते हैं और रिमेन्स को एग्जामाइन करते हैं, फिर हमें बताते हैं कि ये जो रिमेन्स है ये किस एज के हैं, किस पीरियड के हैं। तो हिस्टोरियन सिर्फ आर्कोलॉजिकल सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि वो बाकी सोर्स भी देखते हैं। इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, आर्कोलॉजिकल सोर्स के अलावा जो हिस्टोरियंस है वो एग्जामाइन करते हैं। क्या एग्जामाइन करते हैं? जो सोर्सेज, रिटन सोर्सेज होते हैं या बाकी सोर्सेज जो होते हैं। तो अगर हम ऋग्वेदा की बात करें, बहुत हमने कहा कि 1000 से ज़्यादा इसमें हिम्स लिखे हुए हैं। तो ये डायलॉग फॉर्म में है। बहुत सारे जो हिम्स है वो डायलॉग फॉर्म में है। डायलॉग आपको पता होना चाहिए, 2 लोग जो आपस में बात करें उसको कहते हैं डायलॉग। तो उसमें क्या लिखा है? कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट। तो जो ऋग्वेदा में मोस्टली जो प्रेयर्स है वो किन के बारे में है? वो तो कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। कैटल मीन्स जो अगर हम कैटल की बात करेंगे, जो हमारे घर में होते हैं कैटल्स, या चिल्ड्रन बच्चे, और हॉर्सेस घोड़े। हॉर्सेस जो थे वो चैरियट्स, जो चैरियट किसको बोलते हैं? चैरियट बोलते हैं कि जिसके 2 घोड़े, मतलब आगे से 2 घोड़े होते हैं और उस मतलब इस पर टांग छ आसान, इथे पर चैरियट आसान युस ब्रोह काल इस्तेमाल करते। उसमें क्या होता था? उसमें 2 घोड़े उसको खींचते थे। तो ये चैरियट्स जो होते थे ये बैटल्स में इस्तेमाल, मतलब बैटल्स में ये बादशाह या वगैरह जो जब बैटल्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो उसमें इस्तेमाल होते थे। और इसी मतलब ये इस्तेमाल किए जाते थे कैटल्स को कैप्चर करने के लिए। हॉर्सेस वर योकुट चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स व्हिच वर फाउट टू कैप्चर कैटल। और जो बैटल जो होते थे पुराने ज़माने में, जो ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि जो बैटल्स है वो किसके लिए होते थे? वो लैंड के लिए होते थे, वो क्रॉप्स के लिए होते थे, और बाकी जो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए होते थे। एक मतलब जो लोग, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, वो दूसरे ग्रुप ऑफ लोगों से लड़ाई करते थे ज़मीन के लिए, क्रॉप्स के लिए, और वाटर के लिए भी, और लोगों के लिए भी मतलब लोगों को कैप्चर करने के लिए भी। मतलब पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी तो कुछ लोग कैप्चर किए जाते थे, उनको फिर स्लेव बनाया जाता था। जो वेल्थ इस दौरान ऑब्टेन की जाती थी, फिर वो लीडर्स अपने पास रखते थे, जो राजाज होते थे या जो मतलब एक सोसाइटी के जो हेड होते थे वही रखते थे, और कुछ इसमें प्रीस्ट्स को दिया जाता था। सम वेल्थ वाज, कुछ पैसा किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? सेक्रीफाइस के लिए, जिसको यजनाज कहते हैं। सेक्रीफाइस के लिए किन के लिए? सेक्रीफाइस किन को पेश करनी पड़ती थी? गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवता। जैसे कि अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें, जैसे कि हम सेक्रीफाइस करते हैं ईद के दिन, इसी तरह जो पुराने एज लोग थे ये सेक्रीफाइस करते थे, कुछ पैसे रखते थे सेक्रीफाइस के लिए, अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए। और इसमें और ये प्रोवाइड करते थे अपनी देवी देवताओं को, जैसे कि घी, ग्रेन, और कुछ वक्त ये एनिमल्स का भी ऑफरिंग करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, प्रोवाइड करते थे अपने गॉड गॉडेसेस के लिए।
तो पुराने ज़माने में क्या था, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी और लोग जमा होते थे, डिस्कस करते थे कि जंग कब करनी है, अमन कब रखना है। वार मीन्स जंग, पीस मीन्स अमन। और असेंबलीज अपने लीडर्स को चूज़ करती थी कि कौन लीडर बनेगा, कौन बहादुर है, कौन स्किलफुल है। स्किलफुल मीन्स कौन हुनरमंद है, तो उसी को लीडर बनाया जाता था। तो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चौथा चैप्टर, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। उसी में आज हमने पढ़ा हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हमने कहा जो हिस्टोरियंस है वो सिर्फ आर्कोलॉजी सोर्सेस पे डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो रिटेन सोर्सेस पे भी डिपेंड रहते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि ऋग्वेदा जो ओल्डेस्ट बुक कहा जाता है, उसमें ज़्यादा किन के बारे में लिखा हुआ है, कैटल, हॉर्सेस, चैरियट्स, चिल्ड्रंस। ठीक, इसमें हमने देखा कि कैसे ये लोग पुराने ज़माने में मतलब आपस में भी लड़ाई भी करते थे, किस चीज़ के लिए भी लड़ाई करते थे और किन चैरियट्स का इस्तेमाल किया जाता था। या मतलब इसमें ये हमने ये भी पढ़ा कि ये अपने देवी देवताओं को अपने मतलब ऑफरिंग्स कैसे करते थे। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत सारे तरीके थे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। बहुत सारे तरीके हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करते थे। दो ग्रुप्स जो थे जिनको डिस्क्राइब किया जाता था अपने काम पे, एक थे प्रीस्ट्स जिनको ब्राह्मण्स भी कहा जाता था, और जो रिचुअल्स भी करते थे। रिचुअल्स मीन्स रसूमात। रिचुअल्स मीन्स रसूमात, जो मजहबी रसूमात होते थे वो कौन अंजाम देते थे, वो प्रीस्ट्स देते थे। और दूसरे जो लोग हैं वो थे राजाज। जो राजाज आज के ज़माने के राजाज, या हमने जो आप 7th में पढ़ोगे राजाज के बारे में या किंग्स के बारे में, ये राजाज जो इस मतलब इस वेदास में मेंशन किए गए हैं वो डिफरेंट थे उन राजाओं से जो आप 7th में पढ़ोगे, क्योंकि द राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये वैसे राजा नहीं हैं जैसे आप पढ़ने वाले हो आगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज। जो ये राजाज होते थे इनकी कोई राजधानी नहीं होती थी, या इनके पैलेसेस मीन्स महल नहीं होते थे, या इनकी आर्मीज नहीं होती थी, न कि ये और न ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे। और जैसे कि आप 7th में पढ़ोगे, अगर कोई बादशाह मरता तो उसका बेटा बादशाह बनता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं था। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर्स एज राजा। अगर किसी का बाप राजा होता था तो उसका बेटा राजा नहीं बनता था। Two words were used to describe the people or the community as a whole. दो वर्ड्स यूज किए जाते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए या कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। वन वाज द वर्ड जना। एक वर्ड जो यूज किया जाता था उसको कहते थे जना, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी। आज भी अगर हिंदी देखेंगे उसमें हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और बाकी लैंग्वेज में भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो वर्ड था वह था विश। विश, द वर्ड वेश्यास कम्स फ्रॉम विश। और जो दूसरा वर्ड सोसाइटी को डिस्क्राइब करता था उसको कहते थे विश, और जो वेश्यास है वो विश से ही निकला है। सो हम अगर हम रेफरेंस देखेंगे, पुरु जना और विश, या भारता जना और विश, या यादू जना और विश, एंड सो ऑन। डिफरेंट ऐसे वर्ड्स है जो डिस्क्राइब हमें देखेंगे इन पुरानी किताबों में, जो डिस्क्राइब करते थे लोगों को या सोसाइटी को। समटाइम्स जो लोग मतलब हमने कहा कि जो हिम्स कंपोज करते थे वो मेन होते थे, और हमने ये भी पढ़ा कुछ ऐसे हिम्स भी थे जो औरतों ने कंपोज की हुई है। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स एज आर्यास। जो लोग हिम्स को बनाते थे, कंपोज करते थे, वो खुद को कभी कभी क्या कहते थे, आर्यास। और जो लोग ये काम नहीं जानते थे उनको कहते थे दासास और दासूस। दासास और दासूस। ठीक, जो लोग हिम्स कंपोज करते थे वो खुद को क्या कहते थे, आर्यास। ठीक,
Sometimes these were the people who did not perform sacrifice and probably spoke different language. ये दासास एंड दासीज वो लोग थे जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती थी और जो सेक्रीफाइस नहीं ऑफर करते थे अपने इन देवी देवताओं को. Later the term dasa and the feminine dasi came to mean slave. फिर यही टर्म फिर आगे जाके इसका मीनिंग चेंज किया गया. दासी दासा मेल एंड दासी फीमेल, और इसका अगर हम इंग्लिश वर्जन देखेंगे दैट मीन्स स्लेव. Slaves were women and men who were often captured in war. तो ये स्लेव कौन बनते थे? जैसे कि हमने कहा कभी कभी बैटल्स होते थे, इनके दरमियान डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लोग जो होते थे, अलग अलग ट्राइब क्लान्स के लोग जो होते थे, उनमें लड़ाइयाँ होती थी. किस लिए लड़ाइयाँ होती थी? कभी कभी ज़मीन पे, कभी कभी फसलों पे, कभी कभी वाटर पे. तो वहाँ पे जब लड़ाई होती थी तो कुछ इंसानों को पकड़ के लिया जाता था और उनको फिर स्लेव्स बनाया जाता था. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owner. फिर इनको क्या ट्रीट किया जाता था? जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास ज़मीन होता है, तो अगर कोई दूसरा इंसान हमें बोलेगा कि ये ज़मीन मतलब हमें दो, तो हम उसको नहीं देंगे क्योंकि हम उसको बोलेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी है. हम इसके साथ क्या करेंगे? चाहे ज़मीन वो दाइन वोस, चाहे मकई वोस, चाहे किसी चीज़ वोस, इससे मर्ज इथे पे जो ये स्लेव्स को पकड़ते थे तो इनके साथ एक जो इनका मतलब मर्जी होती थी, इनकी मर्जी वही ये करते थे. They were treated as a property of the owners and who could make them do whatever work they wanted. और जो भी इनको हुक्म देते थे फिर इन गुलामों को वही काम करना पड़ता था. तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस. उसी में आज हमने पढ़ा कि जो ऋग्वेदा में क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेदा से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो अगले लेक्चर में हम बाकी पढ़ेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.